जो लोगों ने कमल देख के, भगवान राम को देख के वोट किया है। और विराट ने पूरा द्वारिकाधीश को देख के वोट किया। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं क्या? वहाँ द्वारिकाधीश है भाई, तो लेकिन वसई के पट्टी ने क्या देखा? उसने ना राम देखा ना द्वारिकाधीश देखा, क्या देखा? तो जो वहाँ देखा वहाँ का रिजल्ट आप खुल के नहीं बताना चाहते, कुछ प्रेशर है क्या? नहीं, प्रेशर नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या कहेंगे, परिणाम आपके लिए अपेक्षित रहा कि अनपेक्षित? नहीं, दोनों तरफ खुशी की लहर है। यहाँ एक से आंकड़ा बढ़ के जो है 43-44 हो गया है, और उनको भी खुशी है। तो भगवान ने दोनों जन को आशीर्वाद दिया है बराबर। पर जिस तरह से आज कर्मचारियों को ठेका को लेकर के आज से आंदोलन राजनीतिक शुरू हो गई है, तो ये संघर्ष हुआ अगर भाजपा और बबिया के बीच में, तो लोग तो अनाथ रहेंगे, ऐसे कामकाज तो होगा नहीं। ये ठेका कैंसिल हुआ है तो किसी को तो ठेका मिला होगा ना, जिसको मिला होगा वो काम करेगा, तो उसमें अनाथ कैसे हो सकता है कोई? नहीं, पर वो राजनीतिक जो एक प्रतिद्वंद्वी जो रहता है, प्रतिद्वंदता, वो तो साफ नजर आने लगा है परिणाम के बाद। ऐसा नहीं कि लोगों के हित के बारे में तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि हाँ हम भले ही हार गए, चाहे बीजेपी हो, आज वो बहुमत नहीं मिला नगर पालिका में, तो कम से कम ये तो बयान दे सकते हैं कि हम लोगों की काम करेंगे। अब जितने नारियल तोड़े गए थे दोनों विधायक के द्वारा चुनाव पूर्व, वो काम क्या होगा? नहीं, काम तो होगा। देखो, काम तो सरकार करेगी, महानगर पालिका काम करेगी, अस्पताल ही बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चुन के आया है तो कोई काम बिगाड़ देगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा काम होने वाला है, उसको प्रयास वो करे कि भाई ब्रिज हम बना के देंगे। जैसे 250 करोड़ का जो अस्पताल है, उसका श्रेय विधायक लोग ले, और जो यहाँ लोकल महानगर पालिका जो काम करती है उसका श्रेय यहाँ के जो सत्ताधारी है बहुजन विकास आघाड़ी ले। सब मिला के पब्लिक का फायदा होना चाहिए। लेकिन आप हॉस्पिटल की जब चर्चा होती तो आपने कहा था कि वो क्षितिज ठाकुर की मेहनत थी, वो लाया गया था और मुख्यमंत्री ने पैसा दिया। तो इस बीच में जो सर्वे करने के लिए जो गए थे, सर्वे था नहीं एक्चुअली, वो देखने के लिए, पाहनी करने के लिए गए थे राजन नायक, जब विवाद हुआ था जाधव का, रूपेश जाधव और अशोक सेल्के का। इसलिए पूछ रहा हूँ, श्रेय लेना है या फिर लोगों के हित के बारे में सोचना? देखिए, 250 करोड़ रुपया जो है क्षितिज के बर्थडे के टाइम पे, 250 करोड़ रुपए में से 25 करोड़ रुपया बर्थडे के टाइम पे दिया गया था, ऐसा क्षितिज ठाकुर ने बोला था। मतलब उनके कार्यकाल में वो पैसा आया था 25 करोड़ रुपया। तो चलो, अभी उनके कार्यकाल में अगर उनके महानगर पालिका के जो सत्ता आई है, उनके कार्यकाल में अगर अस्पताल बन जाता है तो अच्छा है। हमको जो है बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। दुर्घटना होती है तो लोगों को बम्बई जाना पड़ता है। देखो, कार्यकाल किसी का भी हो, काम होने से मतलब है। जल्द से जल्द जो है बन जाए महानगर पालिका का अस्पताल, और जो जिला परिषद के स्कूल हैं वो भी महानगर पालिका में आ जावे तो अच्छी बात है। अभी दोनों जन काम करे, और आगे का परिणाम जब दोनों जन का जैसा भी काम करने का पब्लिक को जैसा सुविधा मिलेगी, वैसे पब्लिक जो है अपना आगे का रुझान तय करेगी। एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से चुनाव हुआ विधानसभा लोकसभा का, उससे तो बीजेपी तो पूर्ण बहुमत की ओर थी, तो फिर ये 44 पे अटकी कैसे? मतदार राजा है। नहीं, मुद्दे कौन से थे जो जहाँ पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी? आप आरएसएस के हैं, आपको ठोस जमीनी हकीकत पता रहता है, और कहते हैं कि शिव प्रताप सिंह के पास ना सारे नेताओं की कुंडली है। अब मैं ज्योतिषी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपकी एक अपनी पकड़ है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हानिकारक रहा? 41 बिल्डिंग प्लस विरार की जो बिल्डिंग है, इसका जो है बहुजन विकास आघाड़ी ने अच्छी तरीके से इसका प्रचार किया। और जो कुछ 700 बिल्डिंग को जो नोटिस आया है धोखादायक का, उसका भी वो लोग अच्छे से प्रचार कर पाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। हालांकि वो जो 700 बिल्डिंग को नोटिस आई, 791 बिल्डिंग है, हाँ, जो भी 791 बिल्डिंग है, अगर वो धोखादायक है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुजन विकास आघाड़ी भी उसको बचा पाएगी। लेकिन ठीक है, उन्होंने चुनाव में मुद्दा बना के उसका फ़ायदा लिया, क्योंकि धोखादायक है तो बिल्डिंग महानगर पालिका तोड़ेगी ही तोड़ेगी। अब ये है कि आप उसको कैसे उसका पुनः विकास कर सकते हो। अभी बहुजन विकास आघाड़ी के पास बिल्डर हैं, हो सकता है वो बिल्डर लोग उसको तोड़ के फिर से वो बिल्डर बना के दे देवे तो अच्छा है, उनको घर मिल जाए, बेचारे बेघर नहीं हो।
तो ये सब चीज़ थी जिसका उन्होंने अच्छे से अपना प्रचार किया। 41 बिल्डिंग में तो भारतीय जनता पार्टी की रोल ही नहीं कही है, क्यों फिर भारतीय जनता पार्टी को 41 बिल्डिंग नुकसान कर गया? नहीं, रोल ऐसा हो गया कि हाईकोर्ट के आदेश से बिल्डिंग तोड़ी गई। लेकिन कैसा होता है, सरकार के पास एक पावर होता है हाईकोर्ट के आदेश को भी रोकने का। अगर वो एक जीआर निकाल देते यहाँ के विधायक के बोलने पे, तो जो है वो बिल्डिंग बच सकती थी, और वो ये लोग नहीं कर पाए। इसके लिए यहाँ के जो विरोधी पक्ष थे उसका उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया। मतलब वो जो वादा किया वो भारी पड़ा क्या? हाँ, विधायक जी बोले थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन कहीं वो सरकार के दरबार में शायद कम पड़े होंगे, जीआर नहीं निकल पाया। जो कि ऐसे ही 65 बिल्डिंग का एक आदेश आया था डोंबिवली में, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में, वहाँ की बिल्डिंगें नहीं टूटी, तो वहाँ पे सरकार ने जीआर निकाला। अब यहाँ पे जीआर क्यों नहीं निकला या नहीं निकल पाए, सरकार उसका अभी सोचने का विषय है। क्या आप कैसे देखते हैं, अगर ये 4 साल का कार्यकाल विधायिका का है, बाकी है, और ये 41 बिल्डिंग के मुद्दे लगातार उछाले जाएंगे? क्योंकि मैं भी उसको किया हूँ, मैं बहुजन विकास आघाड़ी का प्रचार नहीं किया, मैंने 41 बिल्डिंग के 2500 लोग और 10,000 से ज़्यादा अवैध बिल्डिंग के लिए लड़ रहा हूँ कि कोई भी योजना हो, क्लस्टर डेवलपमेंट का क्या होगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है? देखिए, योजना तो सरकार बनाती है, इम्प्लीमेंट जो है वहाँ लोकल लोग करते हैं। अभी बहुजन विकास आघाड़ी के पास बिल्डर हैं, बिल्डर लॉबी है, हो सकता है क्लस्टर डेवलपमेंट भी वो लोग कर पाएँ, क्योंकि उनका बिल्डर है। मेन चीज़ है बिल्डिंग। आज पब्लिक तो चाहती है, कोई नहीं चाहता मैं बेघर हूँ, तो अगर वहाँ के बिल्डर लोग या उनकी पार्टी के बिल्डर लोग मिल के चाहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास तो बिल्डर है नहीं कि जो ऐसा कुछ कर पावे, तो हो सकता है उनके पास बिल्डर हैं, उससे उनका फ़ायदा हो जाए, पब्लिक का फायदा होगा। आप कैसे देखते हैं, आखिर जो एक आरएसएस की अपनी एक संगठन पे पकड़ रहती है, आप भी आरएसएस से जुड़े हैं, यही सिर्फ 41 एक बिल्डिंग मुद्दा था और भी अन्य कारण थे? मैं कारण जानने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोग आकलन करते हैं चुनाव पूर्व भी और चुनाव बाद भी। देखो, मेन तो जो है बेघर होने का ही डर था। 41 बिल्डिंग टूट गई या जो विरार में बिल्डिंग टूटी हो, मेन तो कारण यही था। बाकी भी कैसा है, देखो उन्होंने सड़क वगैरह का भी मुद्दा उठाया था कि देखो ये इनके विधायक काल आने के बाद सड़क की दुर्दशा हुई, वो तो आम पब्लिक उसको भोगी थी, अनेक एक्सीडेंट भी हुए थे। तो पब्लिक ने वो चीज़ देखा कि भाई ये चीज़ हो रहा है और यहाँ के लोग उसको करवा नहीं पा रहे महानगर पालिका से, जो भी कारण हो, तो इसके लिए पब्लिक को ऐसा लगा कि भाई एक बार जो है इनको और मौका देना चाहिए, इसलिए पब्लिक ने उनको मौका दिया। तो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे या फिर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो पदासीन है वो दोषी है? अभी कैसा है, प्रचार प्रसार जैसा हुआ जिसका, वो हिसाब से उसको फल। लोग प्रचार प्रसार पे वोट नहीं देते, क्योंकि वही 41 बिल्डिंग के बाजू में प्रभाग 22 है, वहाँ बीजेपी 4 सीटें जीत गई। हाँ, जीती ना यहाँ पे। तो लेकिन कैसा है, देखो जहाँ दुर्घटना हो गई उसके डर से बाकी लोग ने बोले मेरे यहाँ दुर्घटना नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसको चूज किया ना। अच्छा। मतलब नेताओं की जो कार्य प्रणाली था, कार्य जो होता है एक क्षेत्र में, वो भी कुछ मायने रखा या नहीं रखा? कौन से नेता? जो यहाँ के जो जिम्मेदारी है, जैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी रही इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो कमल का जो वोट है वो तो कमल का वोट मिला ही है, और जो यहाँ पे बहुजन का वोट था बहुजन का वोट मिला। तो जो ये 22 नंबर जो आप कह रहे हो जहाँ पे 41 बिल्डिंग टूटी, ये तो लोकसभा विधानसभा के समय से ही यहाँ पे कमल है। और कमल का जो आप विधानसभा का वोटिंग आप देख लो तो नाला सोपारा में कमल जैसा 1 नंबर पे था, वैसे 1 नंबर पे आज भी है। उसमें वोटर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता हो, उम्मीदवार कोई भी हो, लोगों ने कमल देख के, भगवान राम को देख के वोट किया है। और विराट ने पूरा द्वारिकाधीश को देख के वोट किया। ऐसा ही कह सकते हैं क्या? वहाँ द्वारिकाधीश है भाई। तो लेकिन वसई के पट्टी ने क्या देखा? उसने ना राम देखा ना द्वारिकाधीश देखा, क्या देखा? तो जो वहाँ देखा वहाँ का रिजल्ट आप खुल के नहीं बताना चाहते, कुछ प्रेशर है क्या? नहीं, प्रेशर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो है अच्छे से यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, जो भी सुविधा से वंचित हैं और जो भी लोग चुन के आए हैं, शुभेच्छा है दोनों जन को, अच्छे से अपने क्षेत्र का विकास करें। जो भी सड़क वगैरह की दुर्दशा है उसको अभी से काम पे लग जाएं और महानगर पालिका के पीछे पड़ के वो सब काम करावें। या फिर दोषारोपण चलता रहेगा पूरे 4 साल?
नहीं, वैसा उसको करके मतलब भी नहीं है। आप काम करो, जो भी पब्लिक भी जो है देखेगी, जो काम करेगा उसको आगे आशीर्वाद देगी जो है। थैंक यू। देखा आपने, ये थे शिव प्रताप सिंह जी, और बड़े हंसी मजाक में उन शब्दों को टाल गए, लेकिन इशारों में बता ही दिए कि आखिर कारण क्या रहा भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ना पाना। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।